हाय एवरीवन, वेलकम बैक। वैसे आज जन्माष्टमी है तो आप सभी को जन्माष्टमी की ढेर सारी बधाइयाँ और हैप्पी जन्माष्टमी फ्रेंड्स। आप सभी लोग आशा करूँगी कि बहुत अच्छे से जन्माष्टमी को सेलिब्रेट किया होगा। फ़िलहाल आज जन्माष्टमी है बट इसके एक दिन बाद ही आपको ये ब्लॉग मिलेगा, तो आप लोग भी सेलिब्रेट कर चुके होंगे। आज के दिन का मैं रूटीन शेयर कर रही हूँ आपके साथ, कैसे घर को मैनेज कर पाती हूँ, किन किन चीज़ों का ख्याल रखती हूँ ताकि मैं फेस्टिवल को भी अच्छे से एंजॉय कर पाऊँ और अपने घर को भी मैनेज कर पाऊँ। क्योंकि छुट्टी का दिन होता है, घर में सारे लोग होते हैं तो घर को थोड़ा संभालना टफ़ हो जाता है। बट ऐसे में मैं सजेस्ट करूँगी बहुत सारा काम अपने घर में मत फैलाइए कि डीप क्लीनिंग का या फिर आप किसी भी कॉर्नर को क्लीन करने का सोच रहे हैं तो वीकडेज़ में मत करिए, क्योंकि घर में सभी लोग रहते हैं और उस टाइम पे सब चीज़ों को मैनेज कर पाना थोड़ा सा टफ़ हो जाता है, क्योंकि सब लोगों को भी टाइम देना पड़ता है, यानी बच्चों को, हस्बैंड को, सबको टाइम देना पड़ता है और जो रूटीन होता है वो थोड़ा सा लेट होता जाता है। तो मैं छुट्टी के दिन थोड़ा सा ट्राई करती हूँ जो हमारी रेगुलर क्लीनिंग है वो कर पाऊँ, उसके अलावा बहुत सारा सामान ना फैलाऊँ, क्योंकि साथ में आज जन्माष्टमी है तो ऐसा है कि उसकी भी तैयारी करनी पड़ेगी। तो जो मेरा ऊपरी काम था क्लीनिंग करना, जो सामान फैला हुआ है अनऑर्गेनाइज है उनको अपनी अपनी जगह पर रखना। अगर आप ये सारे काम डेली के हिसाब से 1 घंटे दे देंगे तो आराम से हो जाएगा। आधे घंटे में ही हो जाएगा जो रेगुलर वाला काम होता है, जैसे कि क्लीनिंग करना, ऑर्गेनाइजेशन करना, झाड़ू पोछा करना। जब से मैं यहाँ शिफ्ट हुई हूँ तो मैंने कोई भी मेड लगा कर नहीं रखी है, तो सारे काम मैं खुद से मैनेज करती हूँ। और अब मुझे लग रहा है कि मेड की ऐसी खास ज़रूरत नहीं है। घर के जो काम होते हैं वो हम खुद ही आसानी से संभाल पाते हैं, और जब खुद से करते हैं तो और थोड़ा सा टाइम ज़्यादा मिल जाता है और बहुत अच्छे से घर भी मैनेज हो पाता है अपने अकॉर्डिंग। अगर मेड आती है ना तो क्या होता है, जल्दी जल्दी से हमें घर की क्लीनिंग करनी होती है उनके टाइम के आने के पहले, फिर वो थोड़ा सा और ज़्यादा टफ़ हो जाता है। मैं पहले लगाई हुई थी तो मुझे लगता था उस टाइम तक मुझे सारा काम करना पड़ जाता था। अब क्या है, खुद से ही सारी चीज़ें करनी है तो अपना टाइम के अकॉर्डिंग उसको मैनेज कर पाते हैं। अब क्योंकि यही होता है, वैसे वो इस टाइम पर दित्या स्कूल रहती है बट जब घर पे रहती है तो वो पीछे पीछे घूमती रहती है, और कोई काम फैला के बैठ जाओ तो फिर उसके साथ ही मुझे करना पड़ता है। तो मैं छुट्टी के दिन काम तो नहीं फैलाती। जैसे मुझे वार्डरोब वैसे क्लीन करनी थी आज, बट मैंने उसको कल के लिए छोड़ दिया है। कल स्कूल जाएगी तब मैं आसानी से उनको कर पाऊँगी। सो यहाँ पर मैंने सारी क्लीनिंग कर दी। जिस दिन बच्चे होते हैं उस दिन कचरा भी घर में बहुत ज़्यादा निकलता है, तो फेस्टिवल के दिन होता है मैंने नहाने के पहले सारे घर की अच्छे से क्लीनिंग कर ली, ताकि नहाने के बाद मुझे सफाई का काम ना करना पड़े, फिर मैं पूजा का काम कर सकूं। सो मैंने नहा लिया है और नहाने के बाद थोड़ा सा रेडी होने के बाद ही पूजा करूंगी। सो आज क्योंकि जन्माष्टमी है तो मुझे मंदिर को भी साफ़ करना था, तो इसके पहले मैंने बर्तन वगैरह धुल के और मंदिर में चली गई हूँ। छोटा सा मेरा मंदिर है। फ़िलहाल मैंने इस बार अपने मन का मंदिर बनवा लिया है अपने नए घर में, आपको जल्दी से ही दिखाऊंगी। और यहाँ पर जो मैंने एक चौकी से रखी हुई है उस पर मैंने दूसरा कपड़ा डाल दिया है, जो हमारा नीचे बिछाने वाला होता है, उसके ऊपर ही भगवान जी को अच्छे से विराजमान करवा दिया है। तो ये जो कॉर्नर है उसको मैं अभी पूजा के लिए यूज़ करती हूँ और इस तरह से चौकी उनकी सजा देती हूँ ताकि वो भी अच्छा लगे। एक चारपाई है छोटी सी, मैं किसी मंदिर से ही लाई थी, वहाँ उस पे मैं लड्डू गोपाल को बिठाती हूँ सिंहासन पे, क्योंकि लक्ष्मी जी गणेश जी बैठे हुए हैं तो उन पर मैं उनको बिठा देती हूँ, तो वो भी अच्छा रहता है। सारा पूजा का जो सामान है वो मैंने रख दिया है, क्लीनिंग अच्छे से यहाँ पर कर दी है। ये जो ऑर्गेनाइज़र है इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो पूजा से ही रिलेटेड होती हैं, बहुत अच्छे से इसमें बनी रहती हैं, धूप बत्ती, कॉटन वगैरह, माचिस वगैरह, ये सारी चीज़ें। कुछ सामान मैं मार्केट से लाई थी जो मुझे अभी रखना था, तो इस तरह की ग्लास की बोतल थी ना, तो उनमें मैंने मिश्री दाने जो भोग के लिए यूज़ होते हैं डेली, और जो धूप बत्ती वगैरह मैं लाई थी, इस बार मैं अलग अलग फ्लेवर्स की लाई हूँ। बहुत मेरा मन था कि अलग अलग टाइप की लाऊं, तो मैं काफ़ी फ्लेवर यहाँ पर ले आई हूँ खुशबू के, रोज़ वाला, मोगरा वाला और लेवेंडर, मतलब काफ़ी थे।
तो हर तरह की लाई हूँ। जैसे वो सूखी वाली धूप बत्ती है, ये गीली वाली धूप बत्ती है, इसको मैं पैकेट में ही रखूँगी क्योंकि ये जिप लॉक है तो आराम से बन जाएगी। अगरबत्ती हैं जो मुझे तुलसी जी पे मॉर्निंग के टाइम पे लगानी होती हैं। इस तरह से मैं जो स्मोकिंग वाली जो धूप बत्ती आजकल काफ़ी यूज़ हो रही है तो इसको भी मैं लेके आई, क्योंकि मैंने एक बनाया हुआ था स्मोकी वाटरफॉल वाला, तो उसके लिए धूप बत्ती नहीं थी तो मैं ले आई। तो ये अलग अलग बहुत अच्छी अच्छी खुशबू वाली हैं। इसके साथ ये निकला है तो इस पर ये जो धूप है ना वो आराम से जल जाती है, नीचे से जो स्मोक है वो निकलती है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगती हैं ये सब चीज़ें देखने में, तो फिर थोड़ा बहुत यूज़ कर लेती हूँ। तो सभी चीज़ों को वहाँ पर रख दिया है एंड अब मेरी जो मॉर्निंग की पूजा है भोग प्रसाद चढ़ाकर और उनकी भगवान जी की लड्डू गोपाल की मैंने पूजा कर दी है। और उनके लिए जो नए वस्त्र लाई थी वो मैं रात में शाम को पहनाऊँगी, तो वो भी शेयर करूँगी। एंड तक वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो जो छुट्टी का दिन है उसको मैं थोड़ा सा प्लानिंग करके चलती हूँ कि 10 बजे तक मैंने सारा काम कर लिया था। एंड मेरा ब्रेकफास्ट लेट होता है छुट्टी के दिन, वरना ब्रेकफास्ट मेरा 7 या 8 बजे के पास हो जाता है। बट जो छुट्टी का दिन होता है उसमें 9:30-10 बज जाते हैं आराम से ब्रेकफास्ट करने के लिए, क्योंकि मैं ना आराम से बैठ के ब्रेकफास्ट करती हूँ, क्योंकि लंच भी फिर लेट ही होता है। सो यहाँ पर मूंग दाल को मैंने शाम को पीस के रखा हुआ था ताकि मॉर्निंग में मैं ब्रेकफास्ट बना सकूँ, क्योंकि शाम को एक्चुअली क्या हुआ कि दित्या को खाने थे तो मैंने मूंग दाल के चीले बनाए हुए थे, तो वही दाल के चीले मैं मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में यूज़ करूँगी। क्योंकि मूंग दाल तो वैसे भी हेल्दी होती है, मैं काफ़ी बार दिन में वीक में 1-2 टाइम बना लेती हूँ मूंग दाल चीले। हेल्दी होते हैं और दित्या भी आसानी से खा लेती है। सो चाय और नाश्ता मेरा रेडी हो रहा है, सो हम लोग बैठकर आराम से ब्रेकफास्ट करेंगे। फैमिली के साथ बैठ के थोड़ा सा टाइम बिताना, उनके साथ गपशप करना, ये सच में बहुत अच्छा होता है। क्योंकि काम तो रेगुलर होते ही हैं, डेली के होते ही हैं, बट आप सबको भी मैं कहूँगी आप अपनी फैमिली के साथ टाइम बिताइए, उनसे बातें करिए, काफ़ी अच्छा लगता है। छुट्टी के दिन ही ये पॉसिबल हो पाता है, वरना हाँ तो सारे दिन क्या होता है कि रात शाम हो जाती है, फिर वही काम में लग जाओ, रात हो गई थक हार कर और सो जाओ, तो आराम से बैठ के उनके साथ गपशप ही नहीं लगा पाते हैं। सो मैं ना छुट्टी के दिन बिल्कुल भी काम नहीं फैलाती हूँ अपना, मैं बहुत रिलैक्स होकर बैठती हूँ, आराम से चिल मारती हूँ, घूमने जाती हूँ। बहुत छुट्टी का दिन मैं ऐसे ही एंजॉय करती हूँ। फ़िलहाल आज थोड़ा सा काम इसलिए बढ़ गया था क्योंकि जन्माष्टमी है, तो त्यौहार को भी सेलिब्रेट करना है। फ़िलहाल मैं घर देखने गई थी, तो 2 दिन पहले का है ये वीडियो और मैं अपना मंदिर बनवा रही हूँ। फ़िलहाल आज काफ़ी अच्छा वो बन गया और मैंने रिकॉर्डिंग नहीं कर पाई है। घर अभी भी फैला हुआ है और नवरात्रि में मैं शिफ्ट होने वाली हूँ। नवरात्रि में गृह प्रवेश करवाऊँगी। स्टडी टेबल वगैरह ये सारी मैंने बनवा ली हैं, एक बजट में रह के ही बनवाई हैं चीज़ें, तो मैं बाद में ही इन सब चीज़ों को शेयर करूँगी। यहाँ पर पेंट वगैरह हो रहा है, बेड कंप्लीट होना है और लाइटिंग का जो काम है वो भी ऑलमोस्ट कंप्लीट ही हो गया है। सो उसके लिए उन्होंने बोला कि कुछ लाइट्स वगैरह मुझे लगवानी थी, तो फिर मैं मार्केट चली गई, कुछ हैंगिंग लाइट्स वगैरह लेनी थी, वॉल लाइट्स लेनी थी, तो उनके लिए मैं गई थी। आज के दिन ही छुट्टी थी क्योंकि, तो टाइम भी मिल जाता है आफ्टरनून में निकलने का, तो हम दोनों साथ चले गए थे लाइट वगैरह लेने के लिए। और जो जो पसंद आई हैं वो आपको बाद में ही पता लगेंगी थोड़ा, क्योंकि बजट में रह के भी लेनी थी, बहुत हाई फाई खर्चा नहीं करना था इस टाइम पे, तो मैंने बजट में रह के और अच्छी चीज़ें यहाँ पर परचेज़ करी हैं, वो आपको बाद में दिखाऊंगी। तो लाइटिंग का भी काम ऑलमोस्ट कंप्लीट हो रहा है, 1 वीक और लगेगा घर में काम करने में।
देन आकर मैंने पूजा का सामान बनाया, खाना वगैरह, खीर वगैरह, और जो भी हमारे यहाँ रेगुलर जो पूजा होती है कान्हा जी की, उसमें कसार या कथा वगैरह होती है, उसमें कसार, पंचामृत और अठवाई वगैरह ही बनती हैं। तो वो मैं हर पूजा में वो मुझे बनाना ही बनाना होता है। सो मेरी पूजा की थाली कंप्लीट है एंड अब पूजा करूँगी। सारा तैयारी करके रखने के बाद यहाँ पर मैंने लड्डू गोपाल को तैयार किया बहुत ज़्यादा अच्छे से। मेरा बड़ा मन था कि बहुत अच्छे से उनको तैयार किया जाए, उनकी पूरी पूजा पाठ विधि विधान से करी जाए, और उनको नहलाया मैंने पहले पंचामृत वगैरह से, दूध से, पानी से, जितनी भी का सामान होते हैं सबसे नहलाने के बाद आज मैंने ना बहुत अच्छे से शॉर्ट्स वीडियो भी बनाई हुई हैं, वो भी आप चेकआउट करिएगा। इंस्टाग्राम पर भी बहुत प्यारी प्यारी कान्हा जी की वीडियो मैंने रिकॉर्ड करी थी, और उनको इत्र वगैरह लगाकर, चंदन वगैरह लगाकर, और अच्छे से उनके नए कपड़े लाए थे उनको मैंने पहना दिए हैं। और सच में पूजा करने के बाद ना जो शांति मिलती है, या फिर भगवान की सेवा करने के बाद जो सुकून मिलता है, वो एक अलग लेवल का होता है। ऐसा लगता है जो भी हमने मन में चाहा ना, वो सारा कुछ मिल गया है। और देखिए मेरे लड्डू गोपाल कितने ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं। झूला पे बिठाया, झूला झुलाया, पूजा की। एंड आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म करती हूँ। आई होप कि वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।